हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 11 आउट ऑफ 30 डे का 11 डे का व्लॉगिंग। तो जैसा कि मैंने 1/3 पार्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ 30 डेज में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो मे बी न्यू मॉम के लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि रिसेंटली मैं भी न्यू मॉम बनी हूँ, बट मेरे पास एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं सेकेंड टाइम मॉम बनी हूँ। बट ये न्यू मॉम्स के लिए तो हो गई हेल्पफुल और बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। क्योंकि न्यू मॉम क्या होता है, बेसिकली कहीं भी बाहर जाती है तो बहुत पैनिक हो जाती है, क्या लेके जाए क्या ना लेके जाए। तो उन्हीं के लिए ब्लॉग काफी हेल्पफुल होने वाला होगा। और मैं अपना भी बताऊंगी मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ 2 बच्चों के साथ जब बाहर जाती हूँ, क्यों मैंने ऐसा किया और किस क्या क्या रीजन रहे, क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वीडियो को लेट नहीं करते हुए अपना ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ क्या है मेरा और क्या है आज का मेरा मिनी पिटारा। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना मिनी पिटारा, यानी कि अपना बैग जिसे मैं हमेशा कैरी करती हूँ। ये कोई डायपर बैग नहीं है या कोई स्पेशल बैग नहीं है, नॉर्मल बैग है जो हम डेली रूटीन में भी लेके जाते हैं। उसी में मैं अपना सारा सामान रखती हूँ और उसी को मैनेज करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो साइज वाइज कितना बड़ा है और कैसे कैसे मैं क्या क्या रखती हूँ। तो साइज वाइज वो बस इतना सा है और कैरी करने में भी काफी इजी होता है। इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं और इस तरीके से। ये मुझे गिफ्टेड है, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था। काफी अच्छा है। पहले मैं आफ्टर प्रेगनेंसी भी इसे यूज करती थी और अब और भी ज्यादा यूज करती हूँ। ये ऑफिस कैरी करने के लिए भी अच्छा है, ऑफिस बैग भी। बट रिसेंटली मैं इसे अपने दोनों बच्चों के लिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा सारा सामान इसी के अंदर आ जाता है। इवन मेरा भी आ जाता है और मेरे दोनों बच्चों का भी आ जाता है और मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहती कि कुछ सामान छूट गया या नहीं छूटा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट मैं सारा सामान रख लेती हूँ और मुझे कुछ ऐसा भी नहीं रहता कि गाड़ी में रखना है या लेके जाना है या नहीं लेके जाना, क्योंकि इसमें सारा सामान आ जाता है। मैं हर ड्रेस पे कैरी कर लेती हूँ, चाहे मैं 1 पीस पहनूं, चाहे जींस टॉप पहनूं या सूट पहनूं, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता। अगर मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ तो ये सूट पे इजिली अच्छा लगता है। मतलब ये ऐसा एक बैग है ना मेरा अभी रिसेंटली जो मेरे हर आउटफिट पे मैच भी करता है और इवन अच्छा लुक भी देता है। ऐसा नहीं है कि ऑकवर्ड लग रहा है। लाइक अगर हम डायपर बैग लेते हैं तो वो पीछे शोल्डर पे रहता है तो वो सूट पे थोड़ा सा अनइवन लगता है, तो जिस वजह से मैं उसको कैरी नहीं करती। इवन वैसे तो एक्चुअली मैंने खरीदा भी नहीं है कभी डायपर बैग, ना अपने फर्स्ट बेटे के उसमें खरीदा था ना सेकंड के, क्योंकि वो मुझे वेस्टेज लगता है, पूरा टोटली वेस्टेज है मनी की। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसको कुछ यूज ही नहीं होता, वो एक नॉर्मल बैग की तरह। तो इससे बेटर है ना कि कोई नॉर्मल बैग ही ले लो। तो जिस वजह से मैं ये कैरी करती हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बैग के अंदर क्या क्या है और क्यों क्यों है और क्या क्या रखना चाहिए क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं इसकी बैक साइड की चेन ओपन करूंगी, उसमें दिखाऊंगी मैं क्या क्या है और कैसे कैसे है। तो सबसे पहले ये बॉटल रहती है मेरे बैग में। इसमें मैं बॉईल करा हुई वाटर लेके जाती हूँ कि अगर मेरी बेटी का फिनिश हो जाएगा तो वो भी पी लेगी और मेरा बेटा भी पी लेता है और इवन हम भी पी लेते हैं। वैसे एक बॉटल एक्स्ट्रा रहती है बट ये हर टाइम मेरे पास रहती है, तो इसे मैं बैग में रखती हूँ। सेकंड में मेरा रहता है बेटी का टॉय, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम छोटे बच्चे को लेके जा रहे हैं वो बाहर हैप्पी रहे, वो इतना ज्यादा क्रैंकी भी हो जाता है कि उसे कभी कभी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसे मैं जरूर लेके जाती हूँ, मतलब इसे नहीं जो भी रिसेंटली उसका फेवरेट रहता है, तो रिसेंटली उसका ये फेवरेट है। और तीसरी चीज रहती है ये हमारे, सबको ही पता है क्या है ये हमारे वाइप्स है। इन्हें मैं भी यूज कर लेती हूँ, मेरा बेटा भी यूज कर लेता और बेटी के लिए तो रहता है। घर पे जनरली मैं वाइप्स यूज बिल्कुल भी नहीं करती, बाहर ही जाते हैं तो अगर इन केस बच्चे ने पी या पू करी है तो। फिर फोर्थ है उसका ये तिथर, जो रिसेंटली अभी तो वो कुछ खास इसका यूज नहीं कर रहे और इसको मतलब हम लेके भी जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इसको नीचे गिराती है, बट स्टिल मैं इसको अपने पास ही रखती हूँ कि इन केस अगर बच्चा नहीं मान रहा तो हम उसे ये दे सकते हैं, क्योंकि आजकल वो फूड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है कि मुझे दो मुझे दो। फिर एक रहती है मेरी कॉटन का दुपट्टा, कोई भी होता है क्योंकि बाहर फीड कराने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। इसकी लेंथ काफी अच्छी रहती है, मेरे नॉर्मल सूट का ही है, बट मैं हमेशा ये नहीं कोई भी कॉटन का दुपट्टा हो उसको जरूर कैरी करती हूँ। फीड कराने में बहुत हेल्पफुल रहता है और इजिली करा देते हैं विदाउट किसी हेजिटेशन के, तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ कहीं भी जाऊं, तो ये मेरे लिए फायदेमंद रहता है। फिर एक उसका रहता है ये टॉवल, जैसे इन केस अगर उसका डायपर चेंज करना है या उसने कपड़े गंदे कर लिए उसको चेंज करना तो मैं एक टॉवल जरूर रखती हूँ क्योंकि इसको बिछाने में फायदा हो जाता है। फिर एक है ये डायपर, ये तो असेंशियल है, बच्चे को बाहर लेके जाओगे तो ये तो होना मस्ट है। एक ही लेती हूँ क्योंकि एक वो पहन के जाती है, एक ये अगर इन केस हो तो बाहर से इजिली मिल ही जाते हैं। तो बाकी डिपेंड करता है कि कितनी दूर के लिए जा रहे हैं, क्या डिस्टेंस रहेगा। अभी तो ज्यादातर हम पास ही जाते हैं, तो अगर इन केस गंदा भी हो जाए तो ये नहीं रहता कि क्या प्रॉब्लम आएगी। बाहर से किसी भी शॉप पे नॉर्मली मिल जाता है, तो इससे एक ही कैरी करती हूँ और एक वो पहन के ही जाती है।
और एक फिर क्या होता है उसके कपड़े, एक एक्स्ट्रा पेयर्स तो मैं जरूर रखती हूँ, चाहे वो गंदे करे ना करे कैसे भी हूँ, एक मैं उसका हमेशा रख के लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ नहीं पता कि वो वॉमिटिंग कर दे या कुछ गिरा ले, पानी गिरा ले या वट, तो एक हमेशा रखती हूँ। दूसरा उसका है शॉर्ट्स जरूर रखती हूँ। कभी कभी क्या होता है हम बच्चों को जिस कपड़े में लेके जाते हैं उसमें वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो रोने लगता है, कुछ भी गर्मी लग रही है, इवन चाहे एसी भी चल रहा हो, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, तो जिस वजह से मैं उसका शॉर्ट्स हमेशा रखती हूँ कि अगर उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा तो उन कपड़ों को उतार के डायरेक्ट उसको शॉर्ट्स पहना देती हूँ। फिर ये है इस बैग की लास्ट पॉकेट का लास्ट आइटम, ये है उसकी बॉटल। ये फीडिंग बॉटल नहीं है, ये ओनली वाटर बॉटल है, क्योंकि बाहर ना स्पून से पिलाने में कभी कभी ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चा कपड़े पे गिराता है। घर पे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट बाहर हो जाती है, जिस वजह से मैं इसे कैरी करती हूँ। घर पे भी अब रिस्क करने लगी हूँ, क्योंकि बाहर ले जाते हैं और वो घर पे नहीं करती, तो उसको इतनी आदत नहीं पड़ रही थी, बट अब हम इसे घर पे भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। तो इस पे देना ना थोड़ा सा फायदे भी रहता है, बच्चे के कपड़े गंदे नहीं होते, प्लस उसे सक करना आ जाता है, तो जिससे उसको आगे भी फायदा होता है। तो पीछे की पॉकेट में बस इतना ही था, और आप देख सकते हैं काफी सारे आइटम्स हो गए हैं, 10-11 आइटम तो हो ही गए हैं। तो अब बात करते हैं बैग की ही मिनी पॉकेट की। मिनी पॉकेट पहले तो यूज होती थी कॉइन्स वगैरह के लिए, बट अब इन चीजों के लिए यूज नहीं होती, क्योंकि अब तो खुद जाते ही नहीं है कहीं बात। पहले मेट्रो कार्ड ऑफिस वगैरह जाते थे तो मेट्रो कार्ड या कॉइन्स ही होते थे, इवन पैसे तो अब भी होते हैं बट ऐसा नहीं होता। तो अब लास्ट पॉकेट में होता है इसमें मेरा सामान, कुछ नहीं होता अब तो क्या ही। वैसे मेकअप तो मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है और ना ही मुझे आता, तो मेकअप का कुछ ज्यादा खास सामान भी नहीं होता। तो इसमें बस ये थोड़े बहुत कॉइन्स वगैरह रहते हैं, पैसे वगैरह, और बाकी यही है। सेफ्टी पिन रखती हूँ, बॉबिन जरूर रखती हूँ, सेफ्टी पिन जरूर कैरी करती हूँ, एक बिंदी रहती है, चाहे जींस पहनी हो, चाहे सूट पहना हो, चाहे साड़ी पहनी हो, एक बिंदी जरूर रखती हूँ, प्लस लिप ग्लोज इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं लिपस्टिक बहुत लंबे टाइम तक नहीं अप्लाई कर सकती, मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है, जिस वजह से मैं लिप ग्लोज ही प्रेफर करती हूँ कि इसको ही लगाऊं अगर बाहर जा रही हूँ। अगर इन केस वो रिमूव हो जाती है तो, अदरवाइज जो लगा के गई हूँ और वो रिमूव नहीं हो तो वो ही चलती है। तो बस अपना तो यही रहता है पीछे की मिनी पॉकेट में। तो अब है बैग की लास्ट पॉकेट, और उसमें कुछ खास नहीं है, जो मेन था ना वो सबसे पीछे ही था। तो इसमें रहता है एक हैंकी। जर्नली तो ये अब तो क्या अपने लिए तो होता नहीं है, बेटी के लिए ये होता है। एक ये रहता है, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज है ये। वैसे इसको क्या करता है पानी में डिप करो इजिली, और फेस स्क्रब वगैरह करने के लिए भी होता है, बट मैं इसे इसलिए फेस के लिए नहीं रखती, ये मैं अपने बेटे के हाथ क्लीन करने के लिए रखती हूँ। कभी कभी क्या होता है जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, पब्लिक में ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, चाहे अपना पर्सनल यूज कर रहे हैं, बच्चे काफी चीजें छूते हैं और सडनली हमें उन्हें कुछ खिलाना पड़ता है, और काफी बार क्या होता है गाड़ी चल रही है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी है, हम हैंड वॉश नहीं करा सकते, तो मैं इसे हमेशा पानी में डिप करती हूँ ना, पानी इसके ऊपर डाल के इसे अच्छे से भिगो लेती हूँ, फिर उसके हाथ क्लीन करा देती हूँ। एटलीस्ट ये होता है कि उतने गंदे नहीं है जितने मतलब वो चीजों को छू रहा है, तो इसको मैं हमेशा कैरी करती हूँ। ये तो मैं जब से रुद्रांश मतलब मेरा बेटा छोटा सा था ना, मतलब 7 या 8 मंथ का था और हमने बाहर जाना शुरू करा था, तब से मैं इसको अपने साथ रखती हूँ। पहले तो अपने फेस के लिए यूज होता था, बट अब फेस के लिए नहीं, अब उसके हाथ साफ करने के लिए होता है, और ये कैरी करने में भी ईजी है। वाइप्स तो मैंने जैसे आपको बताया मैं उसको प्रेफरेंस नहीं देती, बट हाँ पी और पू के लिए तो वही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये है हाथ क्लीन करने के लिए बेसिकली मेरे बेटे के। और फिर है इसके बाद एक मिरर, ये हमेशा नहीं लेके जाती, ये डिपेंड करता है कि कहाँ जा रहे हैं। अगर हम लंबे टूर पे जा रहे होते हैं तो मिरर कैरी करती हूँ, और कॉम भी होता है, बट अभी इसमें मिरर ही पड़ा है। कॉम भी होता है और एक मिरर भी होता है, तो ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर छोटे टूर पे हैं तो नहीं होता। तो बस यही था मेरे बैग में, और इन सबको मैं कैरी करती हूँ, और ये लेके जाने में भी ना बहुत इजी होता है और कंफर्टेबल रहता है। हाँ ये होता है कि इस बैग को ना हस्बैंड कैरी करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट ये कैरी करने में काफी कंफर्टेबल रहता है। तो मैं अगर अपनी बेटी को भी बैग पे कैरी करती हूँ तो उसके साथ भी मैं ये कैरी कर लेती हूँ। अभी हम रिसेंटली रामलीला गए थे, तो मैंने अपने कैरी बैग में अपनी बेटी को भी कर रखा था कैरी, और इस बैग को भी टांग रखा था, तो मुझे बिल्कुल हैवी नहीं लगता। एक्चुअली क्या होता है अगर हम पिट्टू बैग लेते हैं या डायपर बैग लेते हैं, वो हमारे यहाँ पे टंगा रहता है, और फिर हमारे पास कैरी बैग भी होता है मतलब जिसमें हमारा बेबी रहता है, तो वो थोड़ा सा ना मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा
प्रेशर आने लगता है, भारी लगने लगता है। तो इसका क्या है, ये तो हम साइड में टांग लेते हैं और कुछ इतना वो भी नहीं होता फील, और इतना सामान भी नहीं होता कि बहुत हैवी हो जाए। तो जिस वजह से मुझे तो ये काफी कंफर्टेबल लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बॉक्स में जरूर बताना, और ये क्या चीजें हेल्पफुल हैं या नहीं है, और ऐसी और कौन सी चीजें हो सकती है जिसे मुझे बच्चों के साथ कैरी करना चाहिए, और इनमें से कौन सी ऐसी चीजें जिसे मुझे कैरी नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें आप मुझे इस वीडियो में प्लीज जरूर बताना है। और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताया करें, क्योंकि आपके अप्रिसिएशन से ही मैं अपने आप को मोटिवेट करूंगी और आगे अपनी गलतियों को सुधार करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।